जय हिंद एवरीवन, आई वर्षा सेठ वेलकम यू टू सोशल साइंस क्लास। हमारा शासन प्रत्येक स्वतंत्र देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुसंगठित व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। देश में व्यवस्था लागू करने के लिए ही संविधान का निर्माण किया गया है। हमारे संविधान के अनुसार हमारा देश भारत कई राज्यों का एक संघ है, इसलिए हमारे देश की सरकार एक संघीय सरकार है। इसे केंद्र सरकार भी कहते हैं। यह पूरे देश का शासन चलाती है, जबकि राज्यों का शासन राज्य सरकार के हाथों में होता है। संविधान ने दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र बांट दिए हैं। देश की सुरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा आदि क्षेत्रों का दायित्व केंद्र सरकार पर है, जबकि राज्यों के लोगों की शिक्षा, जान माल की सुरक्षा, कृषि आदि क्षेत्रों का दायित्व राज्य सरकारों का है। केंद्रीय शासन व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका केंद्रीय शासन के भाग हैं। व्यवस्थापिका अर्थात संसद कानूनों का निर्माण करती है, जबकि कार्यपालिका अर्थात सरकार उन कानूनों को लागू करने का कार्य करती है। संविधान के अनुरूप देश का शासन चलाना ही सरकार का कार्य होता है। संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधी जनता करती है। कोई भी भारत का नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक हो, लोकसभा के सदस्य के चुनाव में मतदान कर सकता है। लोकसभा के चुनाव में कोई भी भारत का नागरिक जिसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो भाग ले सकता है। इन चुनावों में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लोकसभा में जिस पार्टी या गठबंधन के सबसे अधिक उम्मीदवार जीत कर आते हैं, उसके नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, जो अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना सके तथा निश्चित समय में अपना बहुमत सिद्ध कर सके। फिर प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों द्वारा उनके विभागों का निर्णय करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। राज्यसभा के कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। राज्य शासन केंद्रीय शासन की तरह ही राज्य शासन भी व्यवस्थापिका अर्थात विधानमंडल और कार्यपालिका अर्थात राज्य सरकार में बटा होता है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं: राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद, परंतु सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होता। सभा के सदस्यों की तरह ही राज्यों की विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। इन चुनावों में जीतकर आने वाले उम्मीदवार विधानसभा के सदस्य होते हैं। उन्हें विधायक कहा जाता है। इनका चुनाव भी 5 वर्ष के लिए होता है। इन चुनावों में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है तथा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। राज्यपाल राज्य शासन का विधायी प्रमुख होता है तथा राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्याय व्यवस्था जनता को न्याय उपलब्ध कराने का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। राज्य के सबसे बड़े न्यायालय को उच्च न्यायालय कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान ने लोकतंत्र तथा मौलिक अधिकारों के संरक्षण का भाग न्यायपालिका को सौंपा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।